मूवी की शुरुआत होती है एला नाम की एक लड़की से जो किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी उसकी फ्रेंड मोली वहाँ पर आती है जो पैसे से एक चोर है। अब उन दोनों के बीच कुछ बातें होती है जिससे हमें पता चलता है कि एला की शादी होने वाली है और वो अपने फियांसे के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। उसे लगता है कि उसका फियांसे उससे कुछ छिपा कर मिस्टीरियस एक्ट कर रहा है और उसे ऐसा भी लगता है कि उसके फियांसे के कुछ सीक्रेट्स भी है जिन्हें वो जानना चाहती है और इसी बातों को लेकर वह बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। अब मोली उसे कहती है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उसे उसके साथ पूरी लाइफ बितानी है। लेकिन एला उससे कहती है कि उसकी कुछ सीक्रेट डायरी और कुछ सीक्रेट चीजें किसी स्टोरेज सेंटर में है और वो सेंटर लोगों के पर्सनल सामान को रखने की जगह होती है। और एला को लगता है कि उसे वहाँ से उसके फियांसे के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है और वो दोनों मोली के मना करने के बावजूद उस सेंटर में जाते हैं जहाँ उन्हें काउंटर पर जोनाथन नाम का एक आदमी मिलता है जिसे एला एक कार्ड देती है जो उसके फियांसे का होता है। अब जोनाथन कंप्यूटर में कार्ड को स्वाइप कर उसे कमरे का पता बताता है जहाँ एला के फियांसे का सामान रखा हुआ था और उन्हें 25 मिनट का समय देता है और कहता है कि वो 25 मिनट के बाद स्टोर को बंद कर देगा। अब वे दोनों लिफ्ट में जाती है जहाँ उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम राशिद है। वो लिफ्ट को रुकाता है और उन दोनों से पूछता है कि उन्हें कौन से फ्लोर पर जाना है और इसी के साथ वे उन दोनों से फ्लर्ट भी करने लगता है। लेकिन मोली एक बहुत ही तेज लड़की होती है, वो उसे ऐसा जवाब देती है कि उसे चुप होना पड़ता है। जिसके बाद राशिद वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब उसका फ्लोर आ चुका था। अब एला मोली को बताती है कि उन्हें फ्लोर 4 के रूम नंबर 4059 में जाना है जहाँ पर वह स्टोर रूम है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोली एक चोर है और वो उस लिफ्ट के लॉक को एक पिन से खोल देती है और वो बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत ही अंधेरा होता है और इस कारण दोनों को डर लगता है। आगे हम देखते हैं कि वो काउंटरमैन जोनाथन अपने आदमी जिसका नाम वियान है उससे सारे लॉक और डोर को चेक करने के लिए कहता है क्योंकि अब वो स्टोर को बंद करने वाला है। आगे हम देखते हैं कि एला और मोली रूम नंबर 4059 की तरफ आगे बढ़ती है जहाँ की लाइट्स ब्लिंक हो रही थी जिस वजह से उन्हें आगे चलने में परेशानी होती है। इस दौरान एला गिर भी जाती है लेकिन वो किसी तरीके से उस रूम के पास पहुंच जाती है और उस रूम का डोर एला उस कार्ड से खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो कार्ड ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। अब मोली उसे ट्राई करती है जिसके बाद वो गेट खुल जाता है और सबसे पहले मोली उस रूम के अंदर जाती है। तभी लाइट्स फिर से बंद हो जाते हैं। अब मोली एला को लाइट्स ऑन करने का बोलती है जिसके बाद एला लाइट्स ऑन करने जाती है। इसी बीच कोई चीज मोली को उस रूम के अंदर खींच लेती है और वो गेट लॉक हो जाता है। एला उस गेट को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन आखिरकार वो गेट किसी तरीके से खुल जाता है जहाँ वो देखती है कि ये क्रीचर मोली को बहुत ही बुरी तरीके से नोच नोच कर खा रहा है। एला ये देखकर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है जिसके बाद वो लिफ्ट में वापस आ जाती है। अब लिफ्ट में ऊपर जाते वक्त वो लिफ्ट में बंद हो जाती है और वहीं पर फंस जाती है जो शायद उस क्रीचर ने ही बंद की थी। अब एला बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो लिफ्ट के टॉप के सेक्शन को खोलकर लिफ्ट के ऊपर आ जाती है जहाँ वो क्रीचर भी आ जाता है। एला हेल्प के लिए चिल्लाती है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसे वहाँ से निकाल लेता है। एला बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी लेकिन वो आदमी कहता है कि वो एक पुलिस वाला है जिसका नाम विंस होता है। वो एला से पूछता है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है जिसके बाद एला उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसकी फ्रेंड मोली को एक क्रीचर ने खत्म कर दिया। तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है जिसका नाम विल्लो है। वो समझ नहीं पाती है कि एला के साथ क्या हुआ है। उसे लगता है कि एला एक ड्रग एडिक्ट है और वो सब कुछ ये नशे में बोल रही है। लेकिन विंस एला पर यकीन करता है और मोली को ढूंढने का फैसला करता है और वो एला से उसका कार्ड मांगता है जिससे वो रूम में एंटर कर सके। अब विंस नीचे आ जाता है जहाँ वो कार्ड से उस गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो गेट नहीं खुलता। तभी उसे दरवाजे पर खून के निशान दिखाई देते हैं और उसे भी लगता है कि शायद यहाँ कुछ तो हुआ था लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी क्रीचर नहीं मिलता है और वो वापस आ जाता है। अब विंस को भी लगता है कि एला नशे में है। एला के बहुत कहने पर भी विंस उस पर यकीन नहीं करता। तभी हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम यान होता है और उसकी पत्नी का नाम सारा है और उनका तलाक होने वाला है और वो लोग यहाँ पर अपना अपना सामान लेने आए हुए हैं। तभी वहाँ पर स्वीपर वायन आ जाता है जो उन्हें बताता है कि वो स्टोर को बंद करने वाला है इसलिए उन्हें वहाँ से जाना होगा। लेकिन सारा उसे कुछ वक्त मांगती है क्योंकि उसे सामान इकट्ठा करने में कुछ टाइम लगेगा। वायन उसे 10 मिनट का समय देता है और एक रूम में जाकर स्मोक करने लगता है जहाँ वो क्रीचर आ जाता है और उसके सिर पर स्क्रू ड्राइवर से अटैक कर देता है जिस कारण वायन वहीं पर मारा जाता है। वहीं एक और एला विंस को मना रही थी कि उसने सच में एक क्रीचर को देखा लेकिन विंस कहता है कि बेसमेंट के सारे रूम तो कई सालों से बंद है और एला के पास वो कार्ड किसी और रूम का है। तब एला विंस को बताती है कि वो लोग सीसीटीवी की मदद से उस क्रीचर को ढूंढ सकते हैं जिसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। वहीं जोनाथन को पता लगता है कि उस स्वीपर ने सारे दरवाजों को बंद नहीं किया है जिसके बाद वो खुद जाकर उसे ढूंढने लगता है जहाँ उसे वही क्रीचर दिखता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि एला विंस और विल्लो तीनों उस फ्लोर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो देखते हैं
हैं कि वहाँ के सारे दरवाजे बंद है। तभी वहाँ पर यान आता है। अब विंस उसे देखकर एला से पूछता है कि क्या इसी ने उसकी दोस्त मोली को मारा था। तब एला बताती है कि वो कोई इंसान ही था, वो एक जानवर था। अब यान रिसेप्शन पर यह पता लगाने आया था कि वो स्टोर और कितनी देर तक ओपन रहेगा, क्योंकि अभी तक उसका सारा सामान इकट्ठा नहीं हुआ था और सारा अकेले ही स्टोर में वो सामान पैक कर रही थी। तभी सारा को ऐसा लगता है कि यान वापस आ चुका है, जिसके बाद वो उसे देखने बाहर जाती है, जहाँ पर वो क्रीचर उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे घसीट कर वहाँ से ले जाता है। इसी बीच एला यान को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, जिसके बाद यान को अपने वाइफ सारा की फिक्र होने लगती है और वो उसके पास भागता है, जहाँ वो देखता है कि सारा वहाँ से गायब है और फर्श पर खून है जो कि सारा का ही था। जिसके बाद वो सभी लोगों को वहाँ पर बुलाता है। विंस खून देकर यान पर ही शक करता है। उसे लगता है कि यान ने ही अपनी पत्नी को मार दिया है, लेकिन यान बताता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। तभी वहाँ पर राशिद भी डंडा लेकर आ जाता है और वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर वो समझ जाता है कि उसे उन लोगों से खतरा है। विंस एला से पूछता है कि क्या वो राशिद को जानती है, जिसके बाद एला कहती है कि वो उसे लिफ्ट में मिला था जब मोली मेरे साथ ही थी। अब एला राशिद को भी सारी बातें बताती है, जिसके बाद राशिद उस पर यकीन कर लेता है, क्योंकि उसे भी बेसमेंट से बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है, क्योंकि सबसे छुपकर राशिद उसके स्टोर रूम को ही घर बनाकर वहाँ पर रहता था। अब सब लोगों को लगने लगा था कि एला सच कह रही है और वो सभी लोग वहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्हें भी अब अपनी जान खतरे में लग रही थी। तभी विलो की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसे शुगर थी, जिसके बाद वो सिगरेट पीने चली जाती है। पीछे विंस यान को बताता है कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए ऊपर जाकर गेट की चेन को तोड़ना होगा। तभी विलो की सिगरेट के धुएं से वहाँ पर फायर अलार्म ऑन हो जाते हैं और वहाँ से पानी आने लगता है। इसी बीच वो क्रीचर वहाँ पर आ जाता है और विलो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन विंस उसे गन से शूट करता है, जिस कारण वो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। और इस दौरान राशिद भी वहाँ से भाग गया था, जो एक कटर लेकर वापस आता है, लेकिन उस फ्लोर का वो ऑटो गेट बंद हो जाता है, जिस कारण वो वहीं पर फंस जाता है और वो क्रीचर उसे बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है। इसी बीच विलो बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि उसे इस तरह वहाँ पर नहीं मरना है। वो कहती है कि उसने बेसमेंट में एक डोर देखा था जो शायद खुला हो, जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि वो दरवाजा भी लॉक है, जिसे विंस गन से तोड़ देता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ भी एक ऑटो गेट लॉक था, जिसके बाद वो सारे लोग समझ जाते हैं कि उन्हें कोई तो यहाँ पर खत्म करना चाहता है, जो उनके निकलने के सारे रास्ते बंद कर रहा है। तभी विंस उन सबको उसके स्टोर रूम के पास ले जाता है, जहाँ वो एक पैसे से भरा बैग लेकर आता है। यान जानना चाहता है कि उसके बैग में क्या है, लेकिन विंस कहता है कि वो उन्हें नहीं बताएगा, क्योंकि उसमें उसकी कुछ पर्सनल चीजें हैं। लेकिन यान उसे भड़काता है, जिस वजह से विंस को गुस्सा आ जाता है और वो बैग को फेंक कर उसे मारने लगता है। इसी दौरान एलो और विलो देख लेते हैं कि उसके बैग में बहुत सारे पैसे हैं और वो लोग उससे पूछते हैं कि एक पुलिस वाले के पास इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद विंस कहता है कि वो पैसे उसने चुराए हैं, क्योंकि एक बाढ़ के कारण उसका सब कुछ खत्म हो गया था और अब उसे अपने परिवार को संभालना है। और वो सभी लोगों को यकीन भी दिलाता है कि वो सभी को यहाँ से जिंदा बाहर निकालेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक साथ रहना होगा और उसके साथ आना होगा। लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं जाता, जिसके बाद विंस अकेला ही वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में उसका वो पैसे वाला बैग एक जगह पर फंस जाता है, जिस वजह से वो सारे पैसे जमीन पर गिर जाते हैं। अब विंस उन पैसों को उठाने लगता है, तभी वहाँ पर वो क्रीचर तलवार से अटैक कर देता है और विंस को वहीं पर मार देता है। वहीं एक और विलो की शुगर और हाई होने लगती है, जिस कारण उसे घबराहट होने लगती है, तो वो अपने स्टोर में जाकर ड्रग इंजेक्ट करने लगती है, जिससे कि शायद उसे थोड़ा रिलैक्स मिल सके। बाहर खड़े यान और एला उसका ही वेट कर रहे थे, जो अंदर आकर देखते हैं कि विलो अब पूरी तरीके से नशे में चूर हो गई है और वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो उन्हें एक गन भी देती है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। वो उनसे कहती है कि जब वो लोग यहाँ से सेफ निकल जाएंगे तो वो लोग उसके लिए मदद लेकर आएंगे। जिसके बाद एला और यान वहाँ से रास्ता ढूंढने निकल जाते हैं और पीछे विलो अब पूरी तरीके से अकेली थी, जिसे वो क्रीचर घायल करके एक पॉलिथीन में पैक करके ले जाता है। अब एला और यान दोनों उसी रूम में जाते हैं जहाँ मोली को उस क्रीचर ने मारा था। साथ ही उन्हें सारा वहाँ पर मिलती है, जो बुरी तरीके से घायल है और उसके मुंह को किसी ने स्टेपल करके रखा हुआ है। यान उसके पास जाता है, जहाँ सारा उसकी बाहों में ही दम तोड़ देती है। अब एला वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर काटने पीटने का सामान रखा हुआ है और साथ ही उसे जोनाथन की टोपी भी नजर आती है और वो समझ जाती है कि शायद इन सब के पीछे उसी का हाथ है और वो ही एक एक करके सभी को मारा है। तभी वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट आ जाता है, जिसका नाम जोनाथन है। जोनाथन विलो की बॉडी लेकर आया था और वो विलो के मुंह को स्टेपल करके वहाँ से चला जाता है। ये देख यान और एला समझ जाते हैं कि वो इस सबको मारा है, जो शायद एक साइको किलर है। उसे वहाँ से जाता देख वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी वो साइको यान पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच एला अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाती है और वो लिफ्ट से ऊपर जाने लगती है, लेकिन वो साइको किलर जोनाथन लिफ्ट की तार को काट देता है और एला की तरफ बढ़ने लगता है।
एला भी लिफ्ट से बाहर आकर भागने लगती है और वो सारे ऑटो गेट को भी बंद कर देता है। अब एला खुद के स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है और उसे लगता है कि शायद वो साइको किलर वहाँ से चला गया है, जिसके बाद वो उसके सामान से एक डायरी अपने पास रख लेती है जिसमें उसके बीते हुए पास्ट का कोई राज था जो वो अपने पियंस को नहीं बताना चाहती है। तभी वहाँ पर वो साइको वापस आ जाता है जिसे एला मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो एला को अपने काबू में ले लेता है। तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है जो उस साइको को मारने लगता है, लेकिन वो साइको उस क्रीचर को भी मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई क्रीचर नहीं बल्कि इंसान ही था, जिसे उस साइको किलर ने ही ऐसा बनाया था, जो उस साइको से अपना बदला लेना चाहता था। लेकिन उसे जो भी इंसान मिलता वो उसे खत्म कर देता, क्योंकि उसे साइको किलर जोनाथन ने कई सालों से उसे रूम में कैद करके रखा था, लेकिन एला और मोली ने उसे गलती से आजाद कर दिया। इसी बीच वो साइको एला को पकड़ देता है और वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसकी साइड में उसे यान भी दिखता है जिसका मुंह उस साइको ने पहले ही स्टेपल कर दिया था और अब वो एला के साथ भी ऐसा ही करने वाला था। अब एला उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब जोनाथन बताता है कि उसे ऐसा करने से सुकून मिलता है। तभी वो एला को भी स्टेपल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइको देखता है कि स्टेपल की पिन खत्म हो गई है और वो पिन लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यान एला को एक चाकू देता है जिससे वो अपने आप को छुड़ा लेती है और वो साइको के आने पर उस पर हमला कर वहाँ से भाग जाती है और वो उस सेंटर के दूसरे छोर पर पहुंच जाती है जहाँ उसकी दोस्त मोली की लाश उसे दिखती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब आवाज सुनकर वो साइको किलर फिर से पीछे आ जाता है। तभी एला को वहाँ पर सीवेज का रास्ता दिखाई देता है जिससे वो ऊपर आ जाती है, लेकिन उसकी वो सीक्रेट डायरी वहीं पर उस होल के ढक्कन में गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए वो उस ढक्कन को खोलती है जहाँ एला को वो साइको किलर अंदर खींच लेता है। अब कहानी में हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एला का पियन से उसी सेंटर में आया है जो उसी साइको से यानी कि जोनाथन से एला के बारे में पूछता है। तब वो साइको किलर बताता है कि एला बहुत दिनों से गायब है, लेकिन वो साइको कहता है कि वो यहाँ पर नहीं आई है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस साइको ने एला का भी शिकार कर लिया है जिसका मुंह स्टेपल था और वो उसी कमरे में अकेले ही बैठी हुई थी और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।